हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन फॉर बोर्ड एग्जाम, है ना, फॉर 11th एंड 12th मूविंग स्टूडेंट। यहाँ से हम लोग बेसिक से एडवांस लेवल पढ़ेंगे। यूनिट एंड डायमेंशन शुरुआत करना है तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एक्चुअल में इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सीक्वेंस में क्या क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट नंबर हम लोग पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट और डायमेंशन कैसे होता है और कितना होता है ना, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए क्या नेसेसरी चीज़, सबसे पहले उसके बारे में पढ़ेंगे। और सेकेंड नंबर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंडिंग, सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंडिंग, ये सेकेंड टॉपिक रहेगा यूनिट एंड डायमेंशन का। थर्ड इसमें हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए प्लस कंपटीशन के लिए। एक क्वेश्चन जनरली यहां से हर एक साल पूछा जाता है, उसका नाम है एरर एनालिसिस, एरर एनालिसिस। ठीक है, तो ये तीन टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। इसके साथ साथ इसी चैप्टर में हम लोग एक और टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग दो चीज के बारे में पढ़ेंगे। उसमें फर्स्ट का नाम है वर्नियर कैलिपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्नियर कैलिपर। ठीक है, और वर्नियर कैलिपर के बाद हम लोग पढ़ेंगे स्क्रू गेज, स्क्रू गेज। ये हम लोग का चैप्टर पढ़ने का सीक्वेंस रहेगा। फर्स्ट वन यूनिट डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए सीखेंगे अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का। सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर राउंडिंग के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड वन एरर एनालिसिस पढ़ेंगे डिटेल से। अब फोर्थ वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। इसमें हम लोग शुरुआत करते हैं इनिशियल से, यूनिट एंड डायमेंशन कैलकुलेट करना, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट एंड डायमेंशन किस टाइप से कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कॉपी कलम आप भी निकाल लो, धीरे धीरे हम भी लिखेंगे, आप भी स्लोली स्लोली समझते चले। ठीक है, सबसे फर्स्ट नंबर हम लोग डिफाइन करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। सबसे फर्स्ट नंबर फिजिकल क्वांटिटी। कोई पूछेगा फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो फिजिकल क्वांटिटी उसे बोला जाता है जिसका मेजरमेंट हो, जिसका मेजरमेंट हो और साथ साथ फिजिक्स के रूल के अनुसार हो, फिजिक्स के रूल के अनुसार हो। जैसे कोई आपसे पूछेगा कि आपका लेंथ क्या है, तो बोलोगे 5 फीट, 4 फीट, 6 फीट, कुछ भी हो सकता है। ये लेंथ का मेजरमेंट होता है। हम लोग घर में स्केल से, इंच से, टेप से किसी का लेंथ मेजर कर सकते हैं। उसी टाइप से कोई पूछे आपका मास क्या है, तो मास का मेजरमेंट होता है 40 केजी, 50 केजी, 60 केजी, 70 केजी, कुछ भी हो सकता है। उसके लिए आता है वेइंग मशीन, वो फिजिक्स के रूल के अनुसार ही बना हुआ रहता है। इसका मतलब यह है कि लेंथ का मेजरमेंट होता है, मास का मेजरमेंट होता है, कोई कार मोटरसाइकिल चल रहा उसके स्पीड का मेजरमेंट होता है, ये सारे के मेजरमेंट होते हैं। ये सारे फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगे। ये सारे किसके क्वांटिटी कहलाएंगे? फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी अगर कोई पूछे तो हम लोग लिखेंगे which can be measured, which can be measured according to law of physics, है ना, जिसका मेजरमेंट होता हो और फिजिक्स के रूल के अनुसार होता हो उसको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। कोई पूछेगा सर क्या है, एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल में क्या है ना, 1 मिनट। ठीक, कोई पूछेगा सर एग्जाम्पल क्या है फिजिकल क्वांटिटी का, लेंथ,
मास, टाइम, वर्क, पावर, एनर्जी, ईटीसी, बहुत सा है। स्ट्रेस, स्ट्रेन, प्रेशर, वोल्टेज, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, ये सारे फिजिकल क्वांटिटी है, ये सारे के मेजरमेंट होता है। अब एक्चुअल में फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी तो बहुत सा है, मेजरमेंट बहुत सा का होता है। तो किया क्या, इसको आसान बनाने के लिए, आसानी से पढ़ने के लिए फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग बेसिस पे बांटा गया है। जैसे कोई पूछेगा कि आपके घर में है ना, जो भी फैमिली है उसको दो पार्ट में बांटिए, तो कैसे बांटा जाएगा? जेंडर के बेसिस पे, है ना, मम्मी, बहन, फुआ अलग आ जाएगी। फीमेल में जेंडर के बेसिस पे मेल अलग हो जाएंगे। ये हो गया जेंडर के बेसिस पे। कोई ऐसे भी कह सकता है सर लेंथ के बेसिस पे बांट देते हैं, हाइट के बेसिस पे बांट देते हैं। घर में 5 फीट से आदमी जो ऊपर है उसको अलग रखते हैं, अब 5 फीट से नीचे जो है उसको अलग रखते हैं, तो हाइट के बेसिस पे हो गया। उसी टाइप से फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ऑन बेसिस ऑफ डायरेक्शन, है ना, सबसे पहले ऑन बेसिस ऑफ डायरेक्शन, या डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के बेसिस पे कैसे डिवाइड करते हैं। तो डायरेक्शन के बेसिस पे फिजिकल क्वांटिटी को जनरली 2 पार्ट में बांटा जाता है। जनरली 2 ही पार्ट, एनसीईआरटी 2 ही पार्ट। फर्स्ट का नाम है स्केलर क्वांटिटी और सेकंड का नाम है वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। एक्चुअल में कोई कोई बुक यहां पे थर्ड टेंसर भी लिखता है, टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे जनरली हम लोग 2 ही पढ़ते हैं, स्केलर और वेक्टर, स्केलर और वेक्टर। अब कोई पूछेगा सर स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, है ना, कोई पूछ दिया स्केलर क्वांटिटी कैसे बोला जाता है, तो सिंपल स्केलर क्वांटिटी उसे बोला जाता है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन का जरूरत नहीं हो, केवल मैग्नीट्यूड से काम चल जाए। जैसे कोई पूछेगा मास, कि आपका मास क्या है, तो 50 kg। अब 50 kg में केवल हम लोग वैल्यू बोलते हैं 50 kg, डायरेक्शन नहीं बताते हैं कि मास नीचे से ऊपर तक है या ऊपर से नीचे तक है। मास बोला 50 kg, इसका मतलब ओवरऑल 50 kg। इसलिए मास को एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन का जरूरत नहीं है, इसलिए मास को हम लोग स्केलर क्वांटिटी में रखते हैं। उसी टाइप से और भी हैं, डिस्टेंस, वर्क, पावर, एनर्जी, ये सारे स्केलर क्वांटिटी है। तो एक लाइन अगर लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे इट हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और, स्केलर क्वांटिटी का एडिशन सब्सट्रैक्शन सिंपल रूल से होता है, सिंपल अलजेब्रा से होता है। एक लाइन और लिख देते हैं, एडेड या सब्सट्रैक्टेड बाय सिंपल अलजेब्रा। कोई पूछेगा एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल मास, एग्जाम्पल डिस्टेंस, एग्जाम्पल स्पीड, वर्क, पावर, एनर्जी, ईटीसी, और भी है ना। इसका एडिशन सब्सट्रैक्शन सिंपल रूल से करना है, इसमें कहीं कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे एग्जाम्पल कोई पूछे 2 kg प्लस 2 kg डायरेक्ट 4 kg, 10 जूल प्लस 20 जूल डायरेक्ट 30 जूल, है ना। सेकेंड लिखे वेक्टर क्वांटिटी। एक्चुअल में वेक्टर उसे बोला जाता है जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और प्लस मैग्नीट्यूड डायरेक्शन रहने के साथ साथ इसको सिंपल रूल से ऐड नहीं किया जाता है। इसको ऐड करने के लिए एक अलग रूल है जिसका नाम है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी हो जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, अगर ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं कर रहा हो तो भी उसको हम लोग स्केलर के कैटेगरी में रखते हैं। जैसे देखते हैं, है ना, कोई पूछ दिया सर व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, है ना, तो वेक्टर क्वांटिटी उसको बोलेंगे जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, रहना अनिवार्य है, डायरेक्शन हो, डायरेक्शन भी रहेगा, और प्लस एडेड बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर तब बोलोगे जब मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, साथ में ट्रायंगल लॉ को फॉलो भी करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल कोई पूछ दे, कोई पूछे सर 4 न्यूटन प्लस 6 न्यूटन कितना होगा, तो एक्चुअल में 4 न्यूटन प्लस 6 न्यूटन, ये न्यूटन जो है फोर्स का यूनिट है, अब फोर्स वेक्टर होता है, तो 4 न्यूटन प्लस 6 न्यूटन 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 न्यूटन भी हो सकता है, मतलब ये सब डाटा में कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि इसका एडिशन डायरेक्ट नहीं करना है ना, ट्रायंगल लॉ को फॉलो करना है। इसको हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर चैप्टर में, अभी केवल बेसिक ही है। तो ये हम लोगों ने डिवाइड कर लिया फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन के बेसिस पे, फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन के बेसिस पे। एक्चुअल में फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे बेसिस पे भी डिवाइड किया जाता है, तो यहां पे हम लोग लिख रहे हैं ऑन बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, ऑन बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। कोई कहेगा सर डिपेंडेंसी क्या है, देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी को डिपेंडेंसी के बेसिस पे 3 पार्ट में बांटा जाता है। फर्स्ट का नाम है बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट का नाम क्या है? बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी लिखते रहे, बेसिक से काम चला लेना है। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, या इसी का एक और नाम है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसी का एक और नाम है प्राइमरी फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा जो फिजिकल क्वांटिटी का टाइप है उसका नाम है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, या इसी का एक और नाम है सेकेंडरी फिजिकल क्वांटिटी। और थर्ड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। थर्ड क्या है? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबको? अभी तक हमने कुछ नहीं बोला है, अभी तक हमने केवल ये बोला है कि फिजिकल क्वांटिटी उसे बोलते हैं जिसका मेजरमेंट हो फिजिक्स के रूल के अनुसार हो, जैसे लेंथ, मास, टाइम, वर्क, पावर, एनर्जी, रेसिस्टेंस, वोल्टेज, कैपेसिटेंस, सो मेनी। उसके बाद हमने ये बोला है कि फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग बेसिस पे अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमने 2 पार्ट में बांटा, जनरली स्केलर और वेक्टर। ऐसे कहीं कहीं 3 पार्ट में बांटा हुआ रहता है, स्केलर, वेक्टर, टेंसर। एनसीईआरटी 2 ही मानती है, स्केलर और वेक्टर। उसके बाद ऑन बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी फिजिकल क्वांटिटी को 3 पार्ट में, बेसिक, डिराइव्ड, सप्लीमेंट्री। बेसिक, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री। अब 1 बाय 1 हम लोग डिफाइन करते हैं। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। एक्चुअल में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करना हो, डिटेल से पढ़ना हो, उसके लिए कुछ फिजिकल क्वांटिटी को शुरुआत में डिफाइन कर लिया गया है, मान लिया गया है। डिफाइन कर लिया गया मतलब मान लिया गया है।
बोलेगा सर किसे मान लिया गया है, क्या मान लिया गया है ना। तो एक्चुअल में जिस फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनीशन, उसका एक्सप्लेनेशन पहले से मान लिया गया हो, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बेसिक बोलेंगे। उस बेसिक के अलावा अगर कोई भी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी है तो उस हरेक का एक्सप्लेनेशन इसी बेसिक क्वांटिटी से होगा। मतलब किसी दूसरे बेसिक क्वांटिटी का एक्सप्लेनेशन, डिफिनीशन, फॉर्मूला इस बेसिक क्वांटिटी से कैलकुलेट होता है। अब जिसका एक्सप्लेनेशन, डेरिवेशन बेसिक से होता है उसको बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। उसको क्या बोला जाता है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो कोई कहेगा सर बेसिक क्वांटिटी डिफिनीशन क्या लिखेंगे? बेसिक क्वांटिटी का डिफिनीशन, ठीक है। द फिजिकल क्वांटिटी which does not depend on any other फिजिकल क्वांटिटी, है ना, जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता हो, जिसको मान लिया गया है शुरुआत में। टोटल 7 बेसिक क्वांटिटी होते हैं। देयर आर 7 बेसिक क्वांटिटी। सर कौन कौन पूछेगा? सर कौन कौन है? इसको याद रखना है। फर्स्ट वन हमने लिखा लेंथ, सेकेंड वन हमने लिखा मास, थर्ड वन टाइम, फोर्थ वन इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ टेम्परेचर, 6 नंबर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और 7 नंबर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सारे को बोलते हैं बेसिक क्वांटिटी। इसको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब कोई पूछेगा सर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है? नाम ही है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, इसका मतलब ये किसी से डिराइव हुआ है। नाम है सेकेंडरी, जो प्राइमरी से बनता हो, जो प्राइमरी के बाद आता हो, उसको सेकेंडरी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल है ना, कोई पूछेगा सर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, कोई एक्सप्लेन कीजिए। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किसको एक्सप्लेन करना है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को। अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करना है तो पहले ही हमने बोला है कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी उसको बोला जाता है जिसका एक्सप्लेनेशन, डेरिवेशन प्राइमरी से हो, बेसिक से हो, है ना। तो एक लाइन अगर लिखना हो तो हम लिख देंगे विच इज डिराइव्ड फ्रॉम बेसिक क्वांटिटी, विच इज डिराइव्ड फ्रॉम बेसिक क्वांटिटी। जैसे कोई कहेगा सर एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल हमने लिखा स्पीड। कोई कहेगा सर स्पीड ये डिराइव्ड कैसे हो गया? तो एक्चुअल में स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस बाई टाइम, और डिस्टेंस लेंथ है ना, डिस्टेंस लेंथ है। इसका मतलब स्पीड इक्वल टू हमने लिखा है लेंथ बाई टाइम। लेंथ बेसिक क्वांटिटी है, टाइम बेसिक क्वांटिटी है। इसका मतलब स्पीड को एक्सप्लेन करने के लिए लेंथ और टाइम 2 बेसिक क्वांटिटी का जरूरत पड़ता है। इसका मतलब लेंथ और टाइम से ही एक्सप्लेन होता है स्पीड, इसलिए स्पीड हो गया डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और कोई बोलेगा सर और लिखें? लिख देंगे वेलोसिटी। क्या लिख देंगे? वेलोसिटी। वेलोसिटी फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। और कोई पूछेगा डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स।
इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ ही है। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? लेंथ ही है। अब लेंथ बाई टाइम आ गया, लेंथ बेसिक है, टाइम बेसिक है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट, ये तो बेसिक है ही, लेंथ और टाइम दोनों बेसिक है, और दोनों से वेलोसिटी बना है, इसलिए वेलोसिटी डेराइव्ड में आ जाएगा या सेकेंडरी में आ जाएगा। इस टाइप से और भी हैं, बहुत से हैं। एग्जाम्पल एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, एवरेज लिख देते हैं। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। अब ऊपर लिखा हुआ है वेलोसिटी, इसको हम लोग लिखेंगे लेंथ बाई टाइम, लेंथ बाई टाइम, और नीचे टाइम पहले से लिखा हुआ है। इसका मतलब इसका एक्सप्लेनेशन लेंथ और टाइम से है, बेसिक है, और ये ऑलरेडी बेसिक है, इसलिए एवरेज एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन डिराइव्ड क्वांटिटी है। इसी टाइप से डिराइव्ड क्वांटिटी के बहुत से एग्जाम्पल हैं। मतलब जो आप जानते हो ये सब, वर्क, पावर, एनर्जी, रेसिस्टेंस, पोटेंशियल, ये सारे। अब एक्चुअल में है, हमने फिजिकल क्वांटिटी को 3 टाइप में बांटा है। एक लिखा था हमने बेसिक, सेकेंड लिखे हैं डिराइव्ड, और थर्ड वन लिखे हैं सप्लीमेंट्री। कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसा है जिसका एक्सप्लेनेशन बेसिक से नहीं होता है, जिसका एक्सप्लेनेशन बेसिक से नहीं होता है, उसको एक अलग कैटेगरी में रख दिया गया है, जिसका नाम है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है ना। तो थर्ड क्या है? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। एक्चुअल में 2 फिजिकल क्वांटिटी को सप्लीमेंट्री में रखा गया है, 2 फिजिकल क्वांटिटी। एक का नाम है प्लेन एंगल और दूसरे का नाम है सॉलिड एंगल। एक का नाम क्या है? प्लेन एंगल, और दूसरे का नाम क्या है? सॉलिड एंगल। अच्छा, कोई पूछेगा सर प्लेन एंगल क्या है? तो एक्चुअल में प्लेन एंगल मीन्स ये 2 लाइन के बीच का जो एंगल है इसको बोलते हैं प्लेन एंगल। ये हो सकता है 60 डिग्री, 70 डिग्री, 30 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो 2 लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं? प्लेन एंगल। और उसके बाद क्या है? सॉलिड एंगल। अब कोई पूछेगा सर सॉलिड एंगल क्या है? तो सॉलिड एंगल एक्चुअल में 2 लाइन से नहीं बनता है। कैसे बनता है? तो ऐसे समझें, मान लो हमने यहां पर एक ले लिया डिस्क, यह डिस्क लिया हुआ है, ये हाथी समझ लो, हाथी, और पूछेगा कि इस पॉइंट पे कितना एंगल बन रहा है, इस हाथ के द्वारा इस पॉइंट पे कितना एंगल बन रहा है। तो आप ऐसे समझो कि इस हाथ से हर एक पॉइंट को जो साइड में है, पेरीमीटर पे है, उसको इस पॉइंट से मिलाओ एक लाइन से, है ना। भुंजा खाने वाला कौन देखते हैं? जिसमें भुंजा खाते हैं, इस पॉइंट पे देखें, इसमें हर एक से मिलाओ ऐसे, और ये जो एंगल है इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। ये जो एंगल है इसको बोला जाता है सॉलिड एंगल। ये एक्चुअल में 2 लाइन हमने नहीं बनाया, लाइन यहां बहुत सा है, ये हाथ है ऐसे, और इस पॉइंट पे पूछा गया है, तो इसके हर एक पॉइंट से मिलाओ, लाइन खींचो, और यहां पर जो एंगल बन रहा है उसका नाम है सॉलिड एंगल। मतलब सॉलिड एंगल जनरली किसी सरफेस के द्वारा बनेगा, और प्लेन एंगल 2 लाइन के द्वारा बनेगा। एंगल फॉर्मेशन बाय 2 लाइंस, दैट इज प्लेन एंगल। अब इसमें थोड़ा सा याद रखना है, इसका SI यूनिट है ना। यूनिट के बारे में, डायमेंशन के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इसका यहां पे लिख देते हैं, फिर से आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार यहां लिख देते हैं। कोई पूछेगा सर SI यूनिट एंगल का,
तो एक्चुअल में एंगल का एसआई यूनिट रेडियन लिखते हैं, शॉर्ट में RAD। कोई पूछ दे अदर यूनिट, और कोई यूनिट होता है एंगल का, तो होता है डिग्री। 60 डिग्री, 70 डिग्री, डिग्री में भी मेजर किया जाता है। मिनट, मिनट में भी मेजर करते हैं एंगल को, सेकेंड में भी मेजर किया जाता है, और भी है। दूसरा एक इसका लिखते हैं डायमेंशन, है ना। तो एक्चुअल में एंगल जो है वो डायमेंशन लेस होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। अब कोई पूछेगा सर डायमेंशन अभी तो पीछे आया नहीं, तो इसके जस्ट बाद आने वाला है। यहां पर केवल लिख देते हैं इसका, ये डायमेंशन लेस है, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं। उसी टाइप से कोई पूछे सॉलिड एंगल का, तो एसआई यूनिट लिखते हैं अस्टे रेडियन, अस्टे रेडियन। डायमेंशन लेस, ये भी डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। कोई पूछेगा अस्टे रेडियन सर लिखेंगे क्या, डिफाइन करना हो तो सर क्या लिखा जाएगा, तो एंगल मेड बाय द सरफेस एट ए पॉइंट, है ना। ये जो सॉलिड एंगल है, यह एंगल मेड बाय सरफेस, एंगल मेड बाय सरफेस। अब प्लेन एंगल क्या है, तो एंगल मेड बाय टू लाइंस, ये हो गया प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। इसका यूज बहुत कम होता है, लेकिन 12th क्लास के इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर जहां पे हम लोग गॉस लॉ पढ़ते हैं, वहां पे बहुत डिटेल से यूज है, वहां पे पढ़ेंगे। ठीक, यहां तक हम लोग डिफाइन कर लिए बेसिक क्वांटिटी को, डिराइव्ड क्वांटिटी को, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को। अब इसके बाद जो हम लोग इसमें पढ़ते हैं उसका नाम है यूनिट। यूनिट क्या है, उसका नाम क्या है, यूनिट। एक्चुअल में कोई पूछेगा यूनिट क्या है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि फोर्स कितना लग रहा है, तो 10 न्यूटन, तो आखिर न्यूटन यूनिट है फोर्स का, न्यूटन यूनिट है फोर्स का। तो सबसे पहले अगर किसी को समझना हो कि 10 न्यूटन, इसको अगर फील करना हो, तो एक्चुअल में सबसे पहले ये फीलिंग आना चाहिए कि 1 न्यूटन क्या है, ताकि हम लोग कंपेयर कर सकें कि अच्छा 1 न्यूटन ये है तो 10 न्यूटन ये होगा, कंपैरिजन हो सके, ये फील होना चाहिए। इसका मतलब इस न्यूटन के बारे में हम लोग को पता होना चाहिए कि 1 न्यूटन क्या होता है, 2 न्यूटन क्या होता है। तो एक्चुअल में कोई पूछेगा यूनिट क्या है, तो यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक रेफरेंस, एक स्टैंडर्ड है, ताकि उससे हम लोग कंपेयर कर सकें दूसरे फिजिकल क्वांटिटी को, है ना। जैसे कोई पूछेगा लेंथ का यूनिट क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं मीटर, लेंथ का यूनिट मीटर। अब कोई पूछेगा कि आपका घर कितना डिस्टेंस पे है, तब बोलेंगे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, कुछ भी। तो सबसे पहले ये फील होना चाहिए कि एक्चुअल में मीटर है क्या, मीटर डिफाइन कैसे किया गया है, मीटर कहते किसको है ना। बेसिक क्वांटिटी जो लेंथ होता है उसी का यूनिट है ये मीटर, स्टैंडर्ड यूनिट मीटर। लेंथ को किसी में भी मेजर कर सकते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर, किसी में भी। लेकिन किसी में भी मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में मान लो किसी का हमने लेंथ मेजर किया 20 सेंटीमीटर, तो ये पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर है क्या, तब हम लोग को पता चलेगा कि 20 सेंटीमीटर क्या है। तो 1 मीटर क्या है, तो उसके लिए यूके में एक लैब है, उसमें 1 मीटर इरिडियम का एक रॉड है, इरिडियम एक पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है, उसी का एक रॉड बना हुआ है इतना लंबा, और इतना ही लंबा को बोल दिया गया है 1 मीटर।
एक्चुअल में वो डिफाइन होता है लाइट के स्पीड से, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, कहीं पूछा नहीं जाता लेकिन पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है। तो कोई पूछेगा यूनिट है क्या, है ना, इट इज ए स्टैंडर्ड, इट इज ए स्टैंडर्ड, है ना, which is used as a reference, which is used as a reference to compare others या टू कंपेयर अदर फिजिकल क्वांटिटी। मतलब ये एक स्टैंडर्ड है, रेफरेंस के तौर पे हम लोग यूज करते हैं। अब 1 मीटर को अगर किसी ने डिफाइन कर दिया कि सर इतना लंबा होता है, तो 20 मीटर इससे फिल कर लेंगे कि इतना इतना 20 बार है ना। कोई बोल दे कि सर 1 सेंटीमीटर कितना होता है, सर 1 सेंटीमीटर इतना होता है। अब कोई बोले सर 5 सेंटीमीटर, तो फिल कर लेंगे इतना इतना 5 बार बोल रहा है वो, ये है। तो यूनिट एक स्टैंडर्ड है। अब हम लोग अलग अलग टाइप्स का यूनिट पढ़ते हैं, अलग अलग टाइप्स का यूनिट, है ना। इसको ऐसे कह दो टाइप्स या डिफरेंट यूनिट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट। देखते पहले जो चलता था उसका नाम था एफपीएस यूनिट, सबसे पहले जो यूज होता था उसका नाम है एफपीएस यूनिट। डिफाइन कर लेते हैं एफपीएस यूनिट होता क्या है। एफ का मतलब होता है फुट, पी का मतलब होता है पाउंड, और एस का मतलब होता है सेकंड। एस का मतलब सेकंड। फुट को किसको मेजर करेंगे, फुट में लेंथ को। पाउंड किस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जाएगा, पाउंड में मास को, और टाइम को सेकंड। तो कोई बोलेगा सर एफपीएस यूनिट है क्या, तो जिस यूनिट में द यूनिट इन विच लेंथ, मास एंड टाइम इज मेजर्ड इन, लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में, द यूनिट इन विच लेंथ, मास एंड टाइम इज मेजर्ड इन फुट, पाउंड एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली, सेकेंड इज कॉल्ड एफपीएस यूनिट। उसी को क्या बोलेंगे, एफपीएस यूनिट। अब जनरली यूज होता नहीं है, पाउंड चलता नहीं है, लेकिन कभी कभी यूज हो जाता है। जैसे हम लोग जाते हैं खरीदने के लिए केक, बर्थडे पार्टी में केक खरीदो, वो अभी भी पाउंड में बिकता है। एक्चुअल में 1 पाउंड इक्वल टू अप्रोक्स 453 ग्राम होता है। कोई अगर बोल दिया कि 1 पाउंड का केक दीजिए, इसका मतलब वो बोलना चाह रहा है 453 ग्राम का केक दीजिए। ये मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट है। कोई बोलेगा सर किसी का हाइट बताइए, अपना सर हाइट बताइए, तो अपना हाइट अगर बोलना हो, हाइट, तब बोलेंगे 5 फीट 6 फीट, मतलब फीट में। तो ये हो गया एफपीएस यूनिट। मतलब मास को बताना है पाउंड में, लेंथ को फुट में, और टाइम को सेकंड में। दैट यूनिट विल बी एफपीएस यूनिट, है ना। जनरली यूज नहीं होता है, फिर भी जानना जरूरी था तो जान लिए। सेकेंड नंबर जो आया है उसका नाम है सीजीएस यूनिट। कौन सा यूनिट, सीजीएस यूनिट। अब कोई पूछेगा सर सीजीएस यूनिट है क्या, तो सी का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर, शॉर्ट में सीएम लिखते हैं। जी मीन्स ग्राम, शॉर्ट में जी लिख दोगे
एस मीन्स सेकेंड, एस मीन्स, अब कोई कहे सर डिफाइन कीजिए, तो डिफाइन अगर करना हो तो हम लोग लिखेंगे द यूनिट इन विच लेंथ मास एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड, दैट यूनिट इज कॉल्ड सीजीएस यूनिट, दैट यूनिट इज कॉल्ड सीजीएस यूनिट। जैसे कोई पूछ दे एग्जाम्पल कि सर किसी का हाइट बताइए सीजीएस में, इसका सर लेंथ बताइए सीजीएस यूनिट में, तो लिख देते हैं अप्रोक्स 10 सेंटीमीटर होगा, है ना। लेंथ ऑफ पेन 10 सेंटीमीटर। कोई पूछे सर अपना मास बताइए सीजीएस में, है ना, मास ऑफ फिजिक्स टीचर सीजीएस में, तो सबसे पहले मेरा मास पता होना चाहिए तब तो सीजीएस में लिखेंगे। तो मास मेरा लगभग 70 kg, इसको सीजीएस में लिखना है मीन्स ग्राम में लिखना है। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, तो ये ओवरऑल हो गया 70,000 ग्राम। ये हमने अपना मास बता दिया सीजीएस में, क्लियर है। उसी टाइप से कोई पूछे सर टाइम किसी का बताइए सीजीएस में, कितना देर क्लास चलेगा, तो मान लो 30 मिनट क्लास चल रहा है। कोई कहेगा सर इसको सीजीएस यूनिट में बोलिए, है ना, टाइम ऑफ दिस लेक्चर 30 मिनट। अब एक्चुअल में मिनट में बताना नहीं, हमको बताना है सेकंड में, तो चेंज कर देते हैं, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड हो गया सीजीएस में 1800 सेकेंड। ये अभी यूज होता है ये यूज होता है। इसके बाद 1 मिनट, इसके बाद एक और यूनिट आया जिसका नाम है एमकेएस यूनिट, एमकेएस यूनिट। एम मीन्स होता है मीटर, के मीन्स किलोग्राम, एस मीन्स सेकेंड। फुल फॉर्म एमकेएस का क्या हो गया, मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। मीटर को शॉर्ट में स्मॉल एम, किलोग्राम को केजी, सेकेंड को एस। मीटर को शॉर्ट में स्मॉल एम, किलोग्राम को केजी और सेकेंड को एस लिख देंगे। ये हो गया एमकेएस यूनिट। कोई कह दे, क्वेश्चन कोई पूछे कि सर किसी का डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस फ्रॉम रांची टू पटना, ये किसी ने पूछ दिया मान लो मीटर में, तो सबसे पहले किसी भी यूनिट में पता होना चाहिए, है ना। ये मान लो 300 किलोमीटर हमने लिखा, कितना लिखा, 300 किलोमीटर, किलोमीटर में बताना है मीटर में, चेंज कर देते हैं, 300 इंटू 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, बदल गया मीटर में। उसी टाइप से कोई मास पूछ दे, मास ऑफ सपना, मास ऑफ सपना किसी लड़की का नाम है, मान लेते हैं 40 kg, केजी में हमने बता दिया, है ना। तो इस टाइप से इस यूनिट को क्या बोलते हैं, एमकेएस यूनिट। इस यूनिट को क्या बोलते हैं, एमकेएस यूनिट। अभी तक हम लोग जो भी यूनिट पढ़ रहे हैं या पढ़ रहे हैं, कौन कौन सा पढ़े हैं, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस। इस तीनों यूनिट में हम लोगों ने केवल लेंथ, मास और टाइम जो कि बेसिक क्वांटिटी है उसका यूनिट हमने लिखा है। एक्चुअल में शुरुआत में इनिशियल में
तीन ही बेसिक क्वांटिटी माना गया था, लेंथ, मास और टाइम। लेंथ, मास और टाइम। इसलिए तीन ही बेसिक क्वांटिटी का यूनिट शुरुआत में हम लोग माने, शुरुआत में एक्सप्लेन के लिए, शुरुआत में हम लोग डिटेल कर लिए। 1970 के आसपास में चार और बेसिक क्वांटिटी माना गया इस तीनों के अलावा, जिसका नाम था इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जब उस चारों को फिर से बेसिक माना गया तो उस चारों का भी यूनिट डिफाइन करना पड़ेगा। इसलिए एमकेएस यूनिट के बाद जब चार और यूनिट बेसिक में ऐड किया गया, चार और बेसिक क्वांटिटी ऐड किया गया, तब उसका भी यूनिट हम लोग डिफाइन करेंगे, उसका भी यूनिट मानेंगे कि किसका मेजरमेंट किस में होगा। उसके लिए एक अलग यूनिट का नाम दिया गया जिसका नाम है एसआई यूनिट। जिसका नाम क्या है? एसआई यूनिट। एक्चुअल में एसआई यूनिट कुछ नहीं, ये एडवांस वर्जन है, एडवांस वर्जन ऑफ एमकेएस यूनिट। एमकेएस का एडवांस वर्जन है। जैसे पहले छोटा वाला मोबाइल आता था नोकिया का 1400-1500 में, अब आता है एंड्रॉयड सेट। तो एक्चुअल में एंड्रॉयड सेट नोकिया मोबाइल का छोटा वाला का एडवांस वर्जन है। इसका मतलब ये कि जो नोकिया मोबाइल में फंक्शन था छोटा वाला में, वो सारे के सारे एंड्रॉयड सेट में होंगे और प्लस कुछ एक्स्ट्रा होंगे। उसी टाइप से एसआई यूनिट, पूरा नाम है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, ये एडवांस वर्जन है एमकेएस यूनिट का। इसका मतलब एमकेएस यूनिट में लेंथ, मास और टाइम, इस तीनों का एमकेएस यूनिट हम लोग पीछे लिखे हैं। लेंथ मीटर, मास किलोग्राम और टाइम सेकंड। ठीक है। एसआई यूनिट में यहां लिखते हैं हम लोग एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, यही बार बार यूज होगा। इस यूनिट में लेंथ को मीटर में ही मेजर करेंगे, मास को किलोग्राम में ही मेजर करेंगे और टाइम को सेकंड में ही मेजर करेंगे। लेकिन इसके अलावा और जो बेसिक क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट, उसको मेजर किया जाता है एम्पियर में। एम्पियर शॉर्ट में ए लिख देते हैं। नेक्स्ट टेम्परेचर, टेम्परेचर का स्टैंडर्ड यूनिट केल्विन को माना गया है। केल्विन। और भी यूनिट होते हैं टेम्परेचर के, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, रैंकाइन, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो केल्विन है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, सीडी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका एसआई यूनिट मोल लिखते हैं, शॉर्ट में एमओएल, शॉर्ट में एमओएल। तो ये हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट पढ़ लिए। बेसिक क्वांटिटी का एफपीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, एमकेएस यूनिट और ये एसआई यूनिट। जनरली जो मैक्सिमम टाइम यूज होगा वो एसआई यूनिट। अब किसी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का अगर यूनिट कैलकुलेट करना हो तो उस इसी सातों बेसिक क्वांटिटी से कैलकुलेट होता है। मतलब किसी का अगर यूनिट लिखना हो तो इसी के टर्म में लिखा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, कोई पूछेगा सर स्पीड का यूनिट बताइए, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस बाई टाइम, और डिस्टेंस मीन्स लेंथ, डिस्टेंस मीन्स लेंथ, और लेंथ का यूनिट मीटर। तो इसका यूनिट हो गया मीटर और टाइम का सेकंड। तो कोई पूछ दे सर स्पीड का एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट मीटर पर सेकंड,
कोई पूछ दे सर स्पीड का सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, तो डिस्टेंस का सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर और टाइम का सीजीएस यूनिट सेकंड, तो सेंटीमीटर पर सेकंड। इस टाइप से हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, बेसिक है ये, है ना। ये उसके लिए है जो जस्ट अभी 11th में गया है और एकदम बेसिक से पढ़ना चाहता है, ये उसके लिए है। इसके बाद हम लोग सेकेंड लेक्चर में डायमेंशन देखेंगे। डायमेंशन अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का कैलकुलेट करेंगे, डायमेंशन किसको बोलते हैं डिफाइन करेंगे, डायमेंशन का मीनिंग समझेंगे और बहुत से डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सीखेंगे, है ना। वो सेकेंड लेक्चर में होगा। आज यहीं तक, धन्यवाद।